आजादी के पहले और उसके बाद के समय की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ब्रिटिश भारत में हमें अपने मन मुताबिक जीने का अधिकार नहीं। आजाद होने के बाद संविधान बना और उसमें लिखे गए मूल अधिकार ने हमें बेहतर जीवन जीने का आधार दिया। लेकिन संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं उसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। अगर मान लीजिए ये कार्यपालिका ही निरंकुश हो जाए और तमाम रास्तों से हमारे मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश करने लगे तो क्या होगा? घबराने की बात नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी उपाय किया है। दरअसल न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि कार्यपालिका का कोई ऐसा आदेश या कोई ऐसा कानून जो संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है उसे कोर्ट रद्द कर सकती है या शून्य घोषित कर सकती है। ये बात मूल अधिकारों के मामले में भी लागू होती है। यानी अगर किसी भी तरीके से हमारे आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरा, निषेध यानी कि प्रोहिबिशन। चौथा, सर्टियोरियरी और पांचवा है को वारंटो। समय अभाव के चलते इस कार्यक्रम में पांचों रिट के बारे में चर्चा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको सलाह है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में इन पांचों के बारे में जरूर पढ़ें। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। दरअसल अभी हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संबंध में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बॉडी को कोर्ट के सामने लाया जाए। संविधान के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर कोई निजी व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो पीड़ित व्यक्ति इस मामले में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हैबियस कॉर्पस दायर कर सकता है। ध्यान दीजिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर करने के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि कोर्ट के सामने पीड़ित को ये साबित करना होगा कि उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, यानी गिरफ्तारी का कोई वैध कारण नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि याचिका दायर करने वाले को ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह किसके खिलाफ याचिका दायर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि याचिकाकर्ता को सटीक रूप से ये पता होना चाहिए कि गिरफ्तार किसने किया है। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति जो कि लापता हो गया हो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस रिट दायर किया जा सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसी बात का जवाब अभी हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल लापता व्यक्ति के बारे में ये पता ही नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया गया है या नहीं, या अगर उसे किसी ने गिरफ्तार किया भी है तो वह है कौन। ऐसे में लापता व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के नाम पर हैबियस कॉर्पस रिट नहीं दायर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने उस लापता व्यक्ति को पकड़ के रखा भी है और बाद में इस बारे में पता चलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, न कि हैबियस कॉर्पस रिट का। यहाँ कुछ लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि अब जब लापता होने के मामले को इस रिट से उपचार नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा। दरअसल किसी लापता व्यक्ति के गायब होने की एफआईआर अगर पुलिस स्टेशन में दायर किए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है तो मामले में एक और आवेदन दायर किया जा सकता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। इसके अलावा किए जा रहे प्रयासों पर नजर रखने के लिए आरटीआई भी दायर की जा सकती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा बाकी चारों रिट के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।